हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक हमारा वर्क करता है। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम देखेंगे उसमें हमको दो टॉपिक के बारे में समझना होगा। एक जो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा टॉपिक होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बारी बारी से हम लोग इस दोनों टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई नया टॉपिक नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इससे हम लोग अवगत है, जो कि डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, और इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। तो ध्यान से देखिएगा, हम एक फिग चित्र बना रहे हैं, उस चित्र की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि यह एक कोई मंजिल है, हमारा मंजिल मतलब बिल्डिंग या जो भी मान लीजिए, और यह हमारा सरफेस है। यह हमारा क्या है? सरफेस है, अर्थ जिसको बोलते हैं, पृथ्वी सरफेस है हमारा यह। और मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल है, और वह यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट का मतलब होता है उच्चतम सीमा, यानी उसका ऊपरी सीमा को देख रहा है। तो यहाँ से जब देखेगा तो वह यहाँ से इस डायरेक्शन की ओर देखेगा, यानी इस बिंदु से वह इस बिंदु को देख रहा है। जब वह इस बिंदु से इस बिंदु को देखेगा तो उसके आँख और इस सरफेस के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, कोण बन रहा है जिसको बोलते हैं। तो जो यह कोण बन रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मान लीजिए इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, और इस बिल्डिंग के ऊपर से अगर इस टॉप बटन पॉइंट को देख रहा है, पृथ्वी सतह को देख रहा है, तो इसके दौरान जो इस व्यक्ति और इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बना, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। कैसे होता है? तो ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इंटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा सम होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में हम लोग फिर से समझेंगे, लेकिन एक और हम लोग चित्र लेंगे, उसको से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि यह एक हमारा खंभा है, जिसको हम लोग पोल बोल सकते हैं, और इस पोल को हम लोग एक खूंटी की हेल्प से, जिसको हम लोग बोलते हैं कांटी या जो भी बोल दीजिए आप, एक रस्सी को तान दिए इस टाइप से। मान लीजिए कि यह हमारा एक हाइट एज पर अवेलेबल है, और इस पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ा हुआ है, जिसको हम लोग खूंटी बोल सकते हैं, या कोई बांस में बांधा हुआ है। और किए क्या कि इस पोल के ऊपरी सीमा को इस खूंटी से हम लोग रस्सी को स्ट्रेट तान दिए, और जब तान दिए, यानी जिसको बांधना कहते हैं, बांधने के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जो हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी कि इस पोल के ऊपरी सीमा को देखने के लिए जब हम नीची सीमा से उसको देखते हैं तो एक हमको एंगल क्रिएट होता है, और जो एंगल क्रिएट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम वही यहाँ पर होता है। अगर मान लीजिए हम ऊपर में अवेलेबल हैं और यहाँ से अगर नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा इस कंडीशन में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको याद रखने का नॉर्मल तरीका है कि जब हम नीचे से किसी ऊपरी सतह को देखते हैं, तो जो वहाँ पर हमारा एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और जब हम किसी बिल्डिंग या टावर या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो अगर वहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच एंड tied from the top of a vertical
पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा कह रहा है कि एक आर्टिस्ट है, वह एक पोल के सहारे एक रस्सी को स्ट्रेच टाइट करके बांध दिया है। तो हमारा यहाँ पर जो पोल है ए बी है, लेट कर लेंगे। चलिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे थोड़ा पहले ध्यान से देखिएगा। लेट द हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल टू एक्स मान ले, या फिर डायरेक्ट ए बी मान लेते हैं। पोल इज इक्वल टू ए बी। हम मान लिए हैं कि इस फिगर के अंतर्गत ए बी जो हमारा है पोल का हाइट है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पोल के हेल्प से एक सी पॉइंट को हम ए से कनेक्ट किए हैं, और जो कनेक्ट किए हैं वह रस्सी के हेल्प से किए हैं रॉप के हिस्से, और इसको क्या किए स्ट्रेटली टाइट कर दिए हैं। जब इसको टाइट कर रहे हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है। तो अगर मान लीजिए 30 डिग्री का बन रहा है तो हमारा पोल का हाइट क्या होगा। और एक चीज़ कह रहा था कि जो आर्टिस्ट क्लाइंबिंग हो रहा है वो 20 मीटर लॉन्ग रॉप का है, यानी जो इसका रॉप है हमारा यानी दिस 20 मीटर है। कितना है ये 20 मीटर। ध्यान से समझिएगा, एक सर्कस दिखाने वाला है, वह एक पोल के हेल्प से रस्सी को तान देता है और उसमें रस्सी का जो लंबाई है 20 मीटर है। तो कह रहा है कि इस पोल की ऊंचाई क्या होगा। तो दो चीज़ को हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना होता है। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमको इजी वे में सॉल्व करना है तो पहला नंबर तक ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन को याद रखना होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन को जब याद रखेंगे दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, इस तरह से जो टोटल 6 होते हैं उसको याद रखना होगा, जो कि हम पिछले वीडियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में बतला चुके हैं। तो हम यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ क्या है हमारा। तो हाइट ऑफ पोल हमको ए बी प्राप्त करना है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या हमको निकालना है। अगला दिया हुआ है हमारा जो है गिवन दैट दिया है हमारा हाइट ऑफ द लेंथ, जिसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द रोप। तो लेंथ ऑफ द रोप हमारा कितना दिया हुआ है जी, यानी ए सी इज इक्वल टू बोल सकते हैं 20 मीटर। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते क्या है ना कि क्या चीज़ निकालना है और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ए सी दिया हुआ है और ए बी हमको निकालना है, क्योंकि ए बी हमारा ही क्या है हाइट ऑफ पोल। तो हम वैसे टर्म को लेकर के चलेंगे, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को खोजेंगे जो कि ए बी और ए सी के बीच संबंध को दिखाता हो, रिलेशन को दिखाता हो। तो ए बी दैट मीन्स इसको पी मान लेंगे, इसको हम एच मान करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को बेस मानते हैं, इसको पी मानते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है हमारा यानी दिस, इसको एच मान करके हम लोग चलते हैं। तो देखेंगे कि पी और एच के बीच में कौन सा हमारा रिलेशन है। तो P और H के बीच में जो रिलेशन शो करता है वह साइन थीटा करता है और एक कोसेक थीटा करता है। क्यों? तो देखिए साइड में हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और कोसेक थीटा बराबर भी पढ़े हम लोग, इसका अपोजिट होता है एच बाई में पी। तो अगर हम इन लोग दोनों में से कोई भी रेशियो को यूज करते हैं तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम एक रिजल्ट यूज करने के लिए साइन थीटा को लेते हैं। लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी पी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी, और एच को हम क्या लिख सकते हैं ए सी। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई में ए सी। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और दिया हुआ था, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, साइन का साइन हो जाएगा हमारा और थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख देंगे। ए बी का मान हमारा नहीं मालूम है, यानी ए बी ही तो हमको प्राप्त करना है, ए बी ही तो निकालना है, तो ए बी को ए बी के रूप में ही हम छोड़ देंगे। और ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि ए सी हमको दिया हुआ है, तो लिख देंगे बाई में 20। और इससे पहले बतलाए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, जिसके अंदर बतलाए थे साइन थीटा का मान कितना होता है, यानी साइन 45, साइन 90, साइन 30, tan 1 किसका होता है, ये सब रिलेटेड हम बतलाए थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन 30 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है हमारा कितना 1/2। और क्या देखेंगे, ए बी हमारा निकालना है, तो ए बी को ए बी के रूप में छोड़ देंगे और 20 को 20 के रूप में छोड़ देंगे। अब हमको प्राप्त क्या करना है, यहाँ से ए बी निकालना है, तो कैलकुलेशन सिंपल हम निकाल लेंगे। तो एक बार फिर से इसको हम राइट डाउन कर ले रहे हैं, यानी 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाई में 20।
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या 2 से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 2 इंटू ए बी करेंगे तो 2ab हो जाएगा हमारा, बराबर में 20। ए बी को ब्रेक करेंगे क्योंकि ए बी हमको निकालना, बाई में 2 से डिवाइड दे देंगे, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू कितना मिल गया हमको 10 मीटर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द पोल क्या मान के चले थे ए बी, द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो लिख देंगे इधर हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कह रहा है कि एक कोई पेड़ था, वह पेड़ क्या है, बीडी है, और बीडी जो पेड़ था उस बीडी पेड़ का एडी पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वह आंधी आने के कारण टूट जाता है, और वह टूट करके इस टाइप से बेंड होता है कि वह धरती के पॉइंट को टच कर लेता है, यानी धरती के सरफेस को, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ टच करता है। जब वह टच करता है तो वह एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि इस पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यानी टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा हमारा, BA प्लस में AC। तो चलिए हमारा दिया क्या था, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और BC इज इक्वल टू हमारा दिया है 8 मीटर। कितना दिया है, 8 मीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, वी फाइंड दैट AB प्लस AC, AB प्लस AC इक्वल टू वाट। तो हम बारी बारी से निकालेंगे, पहले AB निकालेंगे उसके बाद AC निकालेंगे। चलिए अगर हम बोले कि AB हमको निकालना है तो AB निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, AB और जो दिया हुआ वैल्यू है उसके बीच को संबंध को देखेंगे। तो AB तो हमारा P कवर करेगा और BC हमारा बेस कवर करेगा, यानी बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा रिलेशन दिखाता है, तो cos थीटा कि tan थीटा, tan थीटा। तो चलिए लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी AB अपॉन में BC। तो लिखेंगे AB अपॉन में BC। अब tan थीटा का वैल्यू मेरा क्या है, तो इस tan थीटा के जगह पर रख देंगे, tan थीटा को tan थीटा रहने दीजिए, और थीटा के जगह पर हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे। और AB का मान, तो AB का मान हमारा यहाँ देखेंगे कुछ नहीं दिया हुआ, AB का मान निकालना है हमको, और BC का मान दिया 8 मीटर। तो AB की जगह पर क्या रख देंगे, AB ही रहने देंगे, और BC की जगह पर कितना दिया हुआ हमारा 8 मीटर, तो 8 मीटर रख देंगे। और क्या लिख सकते हैं, अब tan 30 का मान हम देखेंगे, तो tan 30 का जो मान हमारा होता है 1/√3 होता है। तो चलिए इस tan 30 का मान रख लेते हैं 1/√3 और बराबर में AB बटे में 8 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, AB√3 इज इक्वल टू क्या बचेगा 8। तो AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8/√3, या एक वैल्यू हमको मिला AB का। अब AC निकालना है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं हाईलाइट थोड़ा। फिर चलेंगे अगेन AC इज इक्वल टू, तो AC निकालने के लिए हमको चलना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसमें भी देखेंगे AC। तो AC निकालने के लिए देखेंगे हाइपोटेनस और बेस में किसका संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो बेस और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है cos थीटा का होता है, किसका होता है, cos थीटा। तो लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, BC अपॉन में AC हो जाएगा, यानी बेस बटे में हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, cos थीटा का cos हो गया, थीटा की जगह पर कितना रहेगा 30 डिग्री, और BC की जगह पर हमारा कितना है, तो BC की जगह पर हमारा है 8, और AC हमको निकालना है, तो AC ही रहने देंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो cos 30 डिग्री का मान हमारा sin 60 डिग्री का जो मान होता है वही होता है। तो sin 60 का √3 होता है, तो cos 30 का भी हमारा क्या हो जाएगा √3 बाई में 2, और 8 का 8 हो जाएगा बाई में AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 2 जाए 16 हो जाएगा, यानी √3 AC बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 16। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और क्या लिख सकते हैं, AC प्राप्त करना है तो AC को ब्रेक करेंगे तो 16 बाई में √3 आ गया। तो चलिए दो वैल्यू हमको मिल चुका है जी। हमको क्या चाह रहा था, AB प्लस AC, तो AB यहाँ पर मिल गया, AC यहाँ पर मिल गया है। अब कुल हाइट जब प्राप्त करना है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू
ए बी प्लस ए सी। देखिए ध्यान से, ए बी का मान कितना हमारा आया था 8/√3, लिखेंगे 8/√3 प्लस ए सी का मान कितना आया था हमारा, देखिए 16/√3, तो लिखेंगे 16/√3। √3 और √3 का एलसीएम √3, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 प्लस में 16। इसको क्या लिख सकते 16 और 8 24/√3। अब हमको अगर बुक के अकॉर्डिंग आंसर को मैच करना है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3/√3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 का 24 √3 हो गया, और √3 हो गया ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से 24/√3, और इस 9 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8√3। तो यही हमारा हाइट ऑफ द ट्री का आंसर प्राप्त हो गया, यानी कि उस पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। कितना हो जाएगा जी मीटर। मीटर हमारा यूनिट छूट रहा था, लिख देंगे मीटर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा कर रहा है वह क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कर रहा है कि अ कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड्स हुज टॉप इज to the ground where is the one children. She wants to have a steep slide to height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to ground. What should be the length of the slide in each case? यानी कहने का मतलब है कि एक जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वह बच्चों के स्लाइड के लिए, जो हम लोग कहते हैं कि छलकना यानी छिलकाव बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, वह बोलता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो वह स्लाइडिंग सीढ़ी जो होगा, छलकने वाला होगा, वह 1.5 मीटर हाइट पर होगा, और 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए वह जो स्लाइडिंग सीढ़ी जो होगा उसका हाइट जो होगा कितना होगा 3 मीटर होगा, यानी कि ए बी = 3 मीटर। कहने का मतलब कि हम लोग देखते होंगे कि बच्चा में या देखते होंगे स्विमिंग पूल में होता क्या है, कैसे हाइट कर दिया जाता है और उसको स्लोप ऐसे बना दिया जाता है। होता है क्या कि बच्चा लोग इधर सीढ़ी से चढ़ते हैं और उस पर बैठ करके स्लोप में यानी स्लिप करते हैं, और वो पानी के टब में या जहाँ पर भी जाकर के वह फेंकाते हैं, खेलते हैं बारी बारी से। तो कंस्ट्रक्टर टीम जो कहता है कि 2 कंडीशन पर यहाँ चलेगा, एक तो चलेगा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक चलेगा 5 साल से ऊपर उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको लेकिन थोड़ा हाइट कम रखना पड़ेगा, और जो 5 साल से ऊपर वाले हैं उनको लिए हाइट ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन लोगों को जो हाइट रखा जाएगा वह 1.5 मीटर हाइट पर रखा जाएगा, और अगला जो कर रहा है कंडीशन कि जो 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए रखा जाएगा 3 मीटर की हाइट पर, यानी उससे दुगुना। तो कह रहा है कि अगर मान इस कंडीशन में रखते हैं तो उन लोगों का जो सीढ़ी होगा यानी जो छलकने वाला फिसलन पट्टी होगा उसका लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी डी हमारा क्या है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हाइट दिया हुआ है, और इन लोग का जो फिसलन पट्टी है वो क्या है डी है, क्योंकि बच्चा लोग क्या करेंगे कि इस बी से चढ़ेंगे सीढ़ी की हेल्प से यहाँ पर आएंगे, और बैठने के बाद यहाँ से छलकेंगे और यहाँ नीचे टब में आएंगे, पानी में जहाँ पर भी आएंगे। ओके, तो इसका जो फिसलन पट्टी हुआ, स्लाइडिंग जो एरिया हुआ, स्लाइडिंग का जो लेंथ होगा वह हमारा क्या होगा डी होगा, तो डी निकालना है। उसी प्रकार से कह रहा है कि यह जो 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए 3 मीटर की ऊंचा पर रखा जाएगा, यानी कि इन लोग से जस्ट दुगना, इन लोग 1.5 मीटर पर था तो इन लोग को कर दिया कितना दुगना कर देगा, यानी 1.5 और 1.5 3 मीटर। इसको हम यहाँ पर हाइट दिखाए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और कह रहे हैं कि इन लोग जब यहाँ से छलकेंगे तो ए से छलकेंगे और लान करके सी पर रुकेंगे, तो इन लोगों के लिए भी तो कुछ होगा, यानी उस स्लाइडिंग सीढ़ी जो है कुछ एरिया कवर करेंगे, कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे यानी जो उसका लेंथ होगा वह लेंथ कितना होगा, तो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे गिवन दैट फॉर लेस देन 5 years, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कर रहा है कि जो हाइट होगा, हाइट दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बी
वह हमारा दिया हुआ है कितना जी 1.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू क्या हमको लेना हुआ इस कंडीशन में 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है तो कह रहा है कि और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमको निकालना क्या है डी ई यानी लेंथ ऑफ स्लाइडिंग। स्लाइडिंग नहीं, इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं डी, आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यानी डी इज इक्वल टू वाट, हमको डी प्राप्त करना है और इसमें हमको ए सी प्राप्त करना है। सेम रूल रहेगा, इसमें कोई टफ नहीं होना है। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को कवर किए पढ़े हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो आप चाहिए हम वहाँ पर बनाए रखे हैं, उसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो निकालना है वह डी ई निकालना है। डी ई हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, दैट मीन्स हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस है तो ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन कौन शो करता है हमारा, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच जो हमारा रिलेशन शो करता है वह हमारा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा हमारा बी डी बटे में डी ई हो जाएगा। साइन का साइन रहेगा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी का मान 1.5 मीटर। तो लिखेंगे 1.5 मीटर। और डी तो हमको निकालना है जी, तो डी को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखेंगे साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं, साइन 30 का मान जो होता है हमारा 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। तो लिखेंगे 1/2 बराबर में 1.5 मीटर बटे में डी करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डी इंटू 1 करेंगे तो डी, और 1.5 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो यानी कि हमारा जो वह स्लाइडिंग सीढ़ी होगा 3 मीटर की होगा। किस बच्चों के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो स्लाइडिंग होगा सीढ़ी यानी जो छलकने वाला फिसलन पट्टी होगा उसका लेंथ जो होगा कितना होगा 3 मीटर होगा। सेम रूल सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। चलिए 4 मोर देन 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए हमको चलना होगा ए बी सी ट्राइंगल में। तो लिख दे रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो जब ए बी सी में चलेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, हमको प्राप्त करना है ए सी। तो यहाँ पर भी हमारा सेम रूल वही अप्लाई होगा। क्यों ऐसा रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा हाइपोटेनस ही प्राप्त करना है और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्या चीज़ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 3 मीटर। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। हमारा दिया क्या है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और क्या दिया है ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर। हमको प्राप्त क्या करना है ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू वाट, कोई दिक्कत। चलिए तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। थीटा का मान कितना हमारा दिया है 60 डिग्री, ए बी हमको दिया हुआ है 3 मीटर, ए सी हमको प्राप्त करना है जी। तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हमारा होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग को याद होगा √3/2 होता है। कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 का 3 हो जाएगा, बाई में ए सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद √3 AC हो जाएगा, √3 AC। इसको आप लोग कैंची आकार गुना भी बोलते हैं। और 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 6/√3 मीटर। अगर हम इतना भी आंसर छोड़ दें तो हमारा गलत नहीं होगा। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसको, और हम ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, तो रेशनलाइज कर सकते हैं। चलिए रेशनलाइज कैसे करेंगे, AC को AC छोड़ दीजिए और 6/√3 था, √3 को रेशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे √3। अब क्या इसको लिख सकते हैं AC बराबर 6√3 और √3 और √3 √9। और क्या लिख सकते हैं 6√3 और √9 का वैल्यू हमारा कितना आता है 3, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2√3 मीटर। तो ये हमारा उसका यानी कि फिसलन पट्टी का जो था क्या हुआ लेंथ हुआ। यानी 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए हमारा जो फिसलन पट्टी का जो लेंथ होगा 2√3 मीटर होगा, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो हमारा फिसलन पट्टी का जो लेंथ होगा वह 3 मीटर होगा। कितना होगा 3 मीटर।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि हम बना चुके हैं। कह रहे कि एक टावर है, वो टावर हमारा AB है और इस टावर AB से हमारा जो है 30 मीटर की दूरी पर एक हमारा पॉइंट C है, और जब पॉइंट C और B को मिलाते हैं यानी C से जब B को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इस टावर की हाइट क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा टावर है इस टावर की हाइट क्या होगा। तो चलिए हम लोग टावर की हाइट को निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है गिवन दैट में हमारा थीटा इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और AC इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और कह रहा है कि इसमें AV क्या होगा, यानी कि हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल है यानी कि टावर है, हाइट ऑफ द हमारा टावर है। तो चलेंगे वी फाइंड दैट हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हम यहाँ AB लिए हैं, तो AB इक्वल टू क्या होगा जी, वाट। AB निकालना है तो देखेंगे, इसको हम बेस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर, तो यह हमारा हाइपोटेनस होगा। तो यानी कि हमको किसके किसके बीच दिया जाता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है उन लोग दोनों के बीच को रिलेशन को देखते हैं। तो यहाँ हमारा AC दिया हुआ है और AB निकालना है, तो AB और AC के बीच रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा। तो टेन थीटा लिख सकते हैं हम आराम से, या कॉट थीटा से भी चल सकते हैं। तो लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी AB अपॉन में AC। तो लिखेंगे AB अपॉन में AC, टेन का टेन हो गया, और थीटा के जगह पर हमारा कितना वैल्यू है जी, 30 डिग्री। तो लिखेंगे 30 डिग्री, और AB का मान हमारा नहीं दिया हुआ है, तो AB हमको तो निकालना ही है, और AC का मान दिया है 30 डिग्री। तो लिखेंगे 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू AB। तो फाइंड आउट करना है, लिखेंगे एज वेल एज, बाकी चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो √3 × 1 करेंगे तो √30, और √3 × AB करेंगे तो √3 AB। हमको प्राप्त क्या करना है, AB। तो इस AB को ब्रेक कर लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छा से, √3 AB इक्वल टू 30, यानी कि AB इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। अब करना क्या है कि इसको हम रेशनलाइज अगर कर देते हैं ना तो थोड़ा सिंपल हमारा आंसर आएगा। तो करते हैं क्या है कि रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, AB इक्वल टू 30√3 ऊपर में हो गया, और √3 और √3 √9 हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो AB इक्वल टू लिख सकते हैं 30√3, और √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 10 टाइम्स में कैंसिल, तो हमारा कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। यही हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर। तो लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज, हेंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर किसको लेट किए, AB, दैट मीन्स AB इक्वल टू कितना 10√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्नैक इन द स्ट्रिंग। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक हमारा पतंग उड़ा रहा है, मान लीजिए कि जो पतंग उड़ाया जा रहा है वह A पॉइंट से उड़ाया जा रहा है। A पॉइंट को मान लीजिए कोई आदमी है, एक मनुष्य, ठीक ना, और यहाँ से क्या किया कि एक पतंग को उड़ाया जाता है। जब हम पतंग को उड़ाते हैं, काइट को फ्लाइंग कराते हैं, तो पतंग सीधे ऊपर नहीं जाता है, वो होता क्या है कि तिरछा जाता है हल्का, यानी कि क्या उसको बोल सकते हैं कि एंगल को बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। तो वही हुआ क्या कि जब A पतंग यहाँ से उड़ाया जा रहा है तो वह पतंग यहाँ से जा कर के B पॉइंट तक पहुँच गया।
अब हम बोलेंगे कि ए से वह बी पॉइंट तक पहुंचा, यानी ए से बी तक गया, लेकिन सीधे ऊपर ना जा करके वह स्लोप के आकार में गया, यानी इस टाइप से गया। जब इस टाइप से गया तो हम बोलेंगे कि वह पतंग कितने हाइट पर उड़ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पर पतंग अवेलेबल है उससे नीचे तक हाइट मेजर करेंगे। तो हम क्या किए कि बी से सी तक को ड्रा कर दिए। जब बी और सी तक ड्रा किए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो पतंग है ना वह 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। कितना, 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ रोप क्या होगा, यानी जो पतंग उड़ा रहा है उस रस्सी की लंबाई क्या होगा, यानी रस्सी तो हमारा ए बी होगा क्योंकि यहाँ बी पर हमारा पतंग है और ए से उड़ाया जा रहा है। तो यानी कि ए से बी के बीच की दूरी जो हमारा होगा वही हमारा रोप का लेंथ होगा। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। तो लिख लेते हैं पहले गिवन दैट। तो गिवन दैट में हम देखेंगे कि थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का रहा है 60 डिग्री, और क्या कर रहा है, BC का मान दिया है 60 मीटर। कितना, BC का मान 60 मीटर, यानी BC जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइट ऑफ द काइट, जिसको फ्लाइंग के रूप में बोलते हैं ना, हाइट ऑफ द काइट फ्लाइंग, कितना दिया है 60 मीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द रोप, यानी दैट मीन्स AB इक्वल टू वाट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हैं तो पहले फिगर बनाइए, अगर फिगर समझ गए तो उसके बाद सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमको जब AB प्राप्त करना है और BC दिया हुआ है तो देखेंगे कि AB और BC के बीच किसका रिलेशन होता है। आपको इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ 60 डिग्री दिया है तो हमको इसके बीच का ही रिलेशन लेना है। हमको उससे नहीं मतलब है कि एलिवेशन कहाँ दिया है, डिप्रेशन कहाँ दिया है। हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या दिया है और क्या हमको लेना है। अगर जो दिया है और जो लेना है उसके बीच को संबंध को देखेंगे, बाकी भाड़ में जाए, ठीक ना। तो हमारा BC इक्वल टू 60 मीटर दिया हुआ है और AB इक्वल टू हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो BC का मान 60 जब दिया हुआ है तो AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर जो हमारा फॉर्मूला था वह परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो BC हमारा परपेंडिकुलर और AB हाइपोटेनस हो गया। लिखेंगे साइन थीटा, यानी ऐसे भी हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACV साइन थीटा बराबर में लिख सकते हैं BC अपॉन में AB। और थीटा का मान हमारा कितना दिया हुआ है जी, 60 डिग्री। BC का मान कितना है 60 मीटर और AB का मान हमको निकालना है। तो AB इक्वल टू AB ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री का जो हमारा मान होता है √3/2 होता है। तो लिखेंगे √3/2 और 60 को 60 ही रहने देंगे। और AB का मान हमारा क्या होता है, तो AB का मान हमको निकालना है तो होगा क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3AB और 62 जा 120। AB को ब्रेक करेंगे तो 120 और बाई में √3 आ जाएगा। हम चाहेंगे तो इतना भी मीटर लिख सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमको लाने के लिए इसको रेशनलाइज करना होगा। चलिए रेशनलाइज करते रहें। तो यानी AB इक्वल टू 120/√3, रेशनलाइज करेंगे तो √3 बटे में √3। तो AB बाई हो जाएगा 120, √3 का √3 और √3 कितना हो जाएगा, √9। दैट मीन्स AB इक्वल टू 120 √3, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे। AB बराबर हो जाएगा 60 √3 मीटर और 60 नहीं 3 से 4 यानी 40 √3 मीटर। तो चलिए आज की वीडियो इतना लास्ट करेंगे क्योंकि साइड में बारात आया हुआ है जिसके चलते बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।